चलो तुम्हें उस जन्नत के बारे में बताएं जो कि बहुत खूबसूरत थी और सुकून से भरी हुई थी। वहाँ एक गांव जिसका नाम पहलगाँव है, जो कि एक बहुत खूबसूरत जन्नत जैसा है, जहाँ एक नदी है जो कि कल-कल बहती है। उसके पास ही घाटियाँ हैं। उन्हीं वादियों में देवदार के ऊंचे पेड़ हैं और चीड़ के जंगल हैं। और वो पहाड़ है जिसमें ठंड में बर्फ़ की चादर बिछ जाती है। इसी वजह से उसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। वहाँ हर कोई एक ना एक बार ज़रूर जाना चाहेगा। मगर पहलगाँव में आतंकी हमले के बाद सब कुछ बदल गया और इसकी पूरी कहानी कुछ इस तरह से थी। हमला और उसकी प्लानिंग, जो कि तारीख 22 अप्रैल 2025 को पहलगाँव में, जो कश्मीर के बायसरन वैली में एक प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उस पर एक भयंकर आतंकी हमला हुआ था। यह हमला पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा के द्वारा किया गया था। आतंकियों ने M4 कैरिबीन्स और AK-47 का इस्तेमाल किया था। फिर उन आतंकवादियों ने टूरिस्ट कैंप को अम्बुश करके अटैक किया। यह अटैक ऐसे वक्त किया गया था जब वहां पर कई पर्यटक अपने घूमने के लिए आए हुए थे, जो कि कश्मीर की वादियों का लुत्फ़ उठाना चाह रहे थे और अपनी फैमिली, बच्चों, बीवी, माँ बाप और दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहते थे। पहाड़ों में घूमना चाहते थे, उस जन्नत को देखना चाहते थे जिसके बारे में उन्होंने सबसे सुना था कि वो सबसे खूबसूरत और सुकून से भरा हुआ है। मगर उन्हें क्या पता था, उनके साथ वहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो अभी तक ना कभी हुआ, ना ही किसी ने सोचा होगा। उनकी खुशियाँ उस जन्नत में छीन ली जाएंगी और उनको अपने घर रोते हुए जाना पड़ेगा। फिर जो हुआ बहुत दर्दनाक था। और फिर वो हादसा कुछ इस तरह से हुआ कि आतंकियों ने अपने टारगेट्स को पहचानने के लिए वहाँ औरतों, बच्चों और आदमी को अलग कर दिया। फिर सबसे पहले लोगों से उनकी पहचान पूछी, कई बार अपने विक्टिम्स से उनका धर्म पूछा और उनके कपड़े उतरवाए गए जिससे वो हिंदू मुस्लिम की पहचान कर पाएँ। और जिन्होंने हिंदू धर्म बताया या जो लोग अपनी पहचान नहीं बता पाए, उनसे इस्लाम का कलीमा पढ़ने को कहा। कलीमा नहीं पढ़ पाए, उन्होंने उनके पास जाकर उन आदमियों को गोली मार दी। उनकी बीवियों ने जब रोते चिल्लाते हुए बोला कि मुझे भी मार दो, उन दुश्मनों ने ये कहा कि जाकर अपने मोदी को बताओ। उनमें से कुछ पर्यटक जो गोली का शिकार हुए थे, यह गोलियां उनकी छाती, पीठ और सर पर लगी थी और कुछ लोग जैसे तैसे अपनी जान बचा पाए, मगर वो उस सदमे से अभी तक उभर नहीं पाए। हमले में कम से कम 26 लोगों की मौत हुई, जिनमें अधिकांश हिंदू पर्यटक थे। यह सभी लोग कश्मीर घूमने आए थे, मगर एक कश्मीरी जो कि मुस्लिम था, उसने उन टूरिस्ट को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया, जिसका नाम था शायद आदिल हुसैन शाह, जो बायसरन वैली के आसपास के इलाके का रहने वाला था। उसने अपनी जान दांव पर लगा दी, टूरिस्ट को बचाने की कोशिश की। शाह ने उन लोगों को अपनी जान को खतरा होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर उन सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन उसको अपनी ही जान का बलिदान देना पड़ा। उनसे आतंकियों से लड़ने की कोशिश की थी, उनसे उनकी बंदूकों को छीनने की कोशिश की थी। इसी हाथापाई में आतंकियों ने उसको मार दिया। शाह की शहीदी ने उस वक्त के लोकल लोगों को काफ़ी हिला दिया था, क्योंकि वो एक इंसानियत के नमूने के रूप में सामने आया था। इस घटना में घायल लोगों को तुरंत इलाज नहीं मिल पाया, जिसके कारण कई लोगों को बिना इलाज के ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये हमला कश्मीर के लोकल कम्युनिटी और टूरिज़्म इंडस्ट्री पर काफ़ी भारी प्रभाव छोड़ेगा। पहले ही जो पहलगाँव जैसे जगह पर पर्यटक हर साल आया करते थे, अब वो उस जगह के सफ़र को डर और खौफ के साथ देखेंगे और शायद वो ना आए दोबारा।